Hello my dear students, my name is Priyal and I welcome you all to the Academy. Hopefully the studies are going well. आज हम सिलोगिज्म का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बोला जाता है सिलोगिज्म का सबसे टफ टॉपिक, जिसमें आपको ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन रहती है. सिंपली हम वन बाय वन सब पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे, उसके बाद डेफिनेटली आपसे ये सारी कंडीशन वाले क्वेश्चंस बनने लगेंगे. ओके, बट उससे पहले आप हमारा Academy ऐप डाउनलोड करें. बहुत सिंपल प्रोसेस है. देखिए आप हमारा Academy ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे. अब हमारे Academy का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी प्रिपरेशन के लिए वो मैं बताती हूँ. देखिए हम Academy में आपको स्टेट PSC, UPSC, बैंकिंग, SSC एज वेल एज मैनी अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं और PDF प्रोवाइड करते हैं. आपको ऑन टाइम टीचर प्रोवाइड होता है जो आपके हर डाउट सॉल्व करता है. जो भी आपको आते हैं आपको सिंपल प्रोसेस क्या करनी है, सिंपली डाउनलोड करना है Academy प्ले स्टोर से. साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, बेसिक है आप सबसे बन जाएगा. उसके बाद आपको एडवांटेज ये है कि आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं डेमो लेक्चर्स. उनको आप अटेंड कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि क्वालिटी कंटेंट कैसा है हमारा. ओके, अगर पसंद आता है तो जाएं हमारी प्रोफाइल में. यू हैव टू गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज द प्लान. काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में प्लान है, आपको काफी अच्छे लगेंगे प्लान्स, तो आप जल्दी से इनको परचेज करें बिकॉज रेट कभी भी बढ़ सकते हैं. एंड एंजॉय करें स्टडीज. एंड इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है रीजनिंग एज वेल एज क्वांट में, तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट्स भेज सकते हैं. ये मेरी टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम्स की आईडीज हैं, तो डायरेक्टली आप इनमें अपने डाउट्स भेजें. मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम आपके डाउट सॉल्व करने का और आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देने का. ओके, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे टॉपिक जो है सिलोगिज्म. तो पढ़ते हैं हम तीनों केसेस आज. ओनली वाली कंडीशन, फ्यू वाली कंडीशन, ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन. अब 3 कंडीशन, तीनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे. देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओनली वाली कंडीशन. अब देखिए ओनली वाली कंडीशन में आपको क्या रहता है, ओनली AR-B ऐसा दिया रहेगा आपको स्टेटमेंट. देखिए ये आपका सपोज क्वेश्चन है तो ये स्टेटमेंट कहलाता है और ये कहलाता है कंक्लूजन. तो देखो आपसे बोला जाए ओनली AR-B, इसका मतलब क्या होगा. और अगर आपसे ये भी बोल दिया जाए ओनली पेन्स आर बुक, ऐसा बोल दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है. देखो ओनली AR-B मतलब आपसे बोला जाए, अगर सपोज ये आपका A है, ये पूरा आपका A का डोमेन है. ओनली AR-B मतलब जो आपका B है वो क्या होगा, अकेला A के अंदर पाया जाएगा. मतलब जो आपका B है, B का पूरा पोर्शन क्या होगा, A के अंदर लाई किया जाएगा. ओके, इसका मतलब ये हुआ. अब देखिए सपोज आपको ओनली पेन आर बुक्स दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सपोज ये आपकी बुक्स हैं, ठीक है, ये बुक्स कहाँ लाई करेंगी, ये लाई करेंगी आपके पेन्स के अंदर. समझ में आया. आपको जब भी बोला जाए ओनली AR-B ऐसा बोला जाएगा, तो देखिए डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो इसको, ऑल BR-A ऐसा बोल सकते हो. ठीक है, जब भी आपको ओनली AR-B बोला जाए तो आप सिंपली बोल दो ऑल BR-A. सिंपली जो आपका पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो कहाँ लाई कर जाएगा, आगे, और आगे वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, पीछे पहुंच जाएगा. लेकिन इसमें एक चीज जो आपको माइंड में हमेशा रखनी है, वो चीज क्या है. देखिए जब आप ऑल BR-A की कंडीशन बनाते हो तो कैसे बनाते हो, ये आपका सपोज B है, ऑल BR-A ऐसा बनाओगे समवेयर. ओके, लेकिन देखिए यहां पे B को इंटरसेक्ट कर सकता है ना कोई C. आपको अगर एक और स्टेटमेंट दे दिया जाए कि सम BR-C ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए आपसे, तो देखो सम BR-C भी इंटरेक्ट कर रहा है. तो देखिए जब आपको ये दोनों स्टेटमेंट दिए जाए तो मतलब क्या हुआ इसका, कि जो आपका A है उस A के ही अंदर पूरी तरीके से कौन लाई कर रहा है, B लाई करेगा. इसका मतलब क्या हुआ, ऑल BR-A. लेकिन अगर आपसे बोला जाए ऑल AR-B, इसका मतलब क्या होगा, सेम ऑल BR-A की कंडीशन तो आप बनाओगे. कैसे, ऑल BR-A ये वाली कंडीशन तो बनाओगे, लेकिन आप B को किसी से भी इंटरसेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ क्या बोला जा रहा है, ओनली AR-B. जो B है वो बस किसके अंदर लाई कर सकता है, मतलब जो B है वो अकेला किसका डोमेन में पाया जाएगा, A के डोमेन में पाया जाएगा. वो उसका A के अलावा किसी और से क्या नहीं होगा, लिंक नहीं होगा. समझ में आया. B कभी भी इंटरसेक्ट किससे नहीं करेगा, C से नहीं करेगा, D से नहीं करेगा, किसी भी तरीके से इंटरसेक्शन नहीं होगा B का. समझ में आया आपको डिफरेंस ओनली AR-B का और ऑल BR-A का. समझ में आया. सेम चीज आप बनाओगे, बस आपको माइंड में क्या रखना है कि ये जो B है ये इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए. वैसे आप केस कैसे बनाओगे, ऑल BR-A का बना दोगे. क्लियर. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस होता है आपका ओनली अ फ्यू वाला केस, या फिर ओनली
फ्यू वाला केस, तो देखो जब भी ओनली अ फ्यू वाला केस मिले आपको तो क्वेश्चन कैसा फॉर्म होता है, मतलब स्टेटमेंट कैसा रहता है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ऐसा बोला जाएगा आपको स्टेटमेंट में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसके दो मतलब होते हैं। अब दो मतलब कैसे होते हैं, इसके दो मतलब ऐसे निकल के आते हैं, सम ए आर नॉट बी, एंड दूसरा आता है सम ए आर बी। समझ में आया, मतलब जब भी आपको ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन दी तो इसके दो स्टेटमेंट बनते हैं, सम ए आर नॉट बी और दूसरा सम ए आर बी। अब देखो सम ए आर नॉट बी और सम ए आर बी, इसको वेन डायग्राम में कैसे बनाते हो आप, देखो सपोज ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका बी है। समझ में आया, तो देखो सम ए आर बी मतलब ये कॉमन पोर्शन हो गया, सम ए आर बी, ये वाला स्टेटमेंट आपने फॉलो किया। अब यहां पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपको फॉलो करना है, सम ए आर नॉट बी मतलब इसी ए का कुछ पार्ट, सपोज ये कुछ पार्ट है, ठीक है, ये कुछ पार्ट है, ये कभी भी बी का पार्ट नहीं होगा। समझ में आया, तो देखिए यहां बना देती हूं। देखिए जब भी आपको ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन रहेगी तो सिंपली आप डायग्राम कैसे बनाओगे, ए बनाओगे, बी बनाओगे, ए और बी का कुछ इंटरसेक्शन पार्ट होगा जिसको आप बोलते हो सम ए आर बी, और कुछ इंटरसेक्शन और कुछ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये वाला पार्ट। तो देखो ये वाला कभी भी क्या नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो देखिए आपका ओनली अ फ्यू वाला वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सिंपली ऐसे बन जाएगा। क्लियर, अब हम लास्ट कंडीशन देखते हैं, कौन सी, ये वाली। देखिए आपसे अ फ्यू वाली कंडीशन बोली जाती है या फिर फ्यू वाली कंडीशन बोली जाती है, कैसे क्वेश्चन फॉर्म होगा, अ फ्यू ए आर बी ऐसा बोला जाएगा, या फिर फ्यू ए आर बी ऐसा बोला जाएगा, अ फ्यू ए आर बी, फ्यू ए आर बी। अब देखो अ फ्यू और फ्यू का मतलब सिंपली क्या होता है, सम। ठीक है, इसको सिंपली रिप्लेस किससे कर दो, सम से। फ्यू का मतलब ही क्या होता है, सम। ओके, तो डायरेक्टली इसको किससे रिप्लेस करो, सम से, सम ए आर बी से। तो इसका तो सिंपल वेन डायग्राम है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये इंटरसेक्शन पोर्शन हो गया। क्लियर, तो तीनों आपको डायग्राम क्लियर हुए कि आप कैसे बनाओगे। सिंपली अगर आपका ओनली वाली कंडीशन हुई तो ओनली वाली कंडीशन का कैसे डायग्राम बनेगा, ए और बी के बीच में ओनली ए आर बी, तो सिंपली आप बनाओगे ये ए और बी कहां लाई करेगा, अंदर। लेकिन आपको एक चीज क्या याद रखनी है, इस बी से कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये बी इंडिपेंडेंट रहेगा, बस डिपेंडेंट किस पे रहेगा, ये बी बस डिपेंडेंट रहेगा आपका ए पे। समझ में आया, इसके अलावा ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा। क्लियर, अब सेकंड कंडीशन क्या सीखी हमने, ओनली अ फ्यू वाला केस, तो इसका ऐसा डायग्राम बनता है, ए बनाया, बी बनाया, ये सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। समझ में आया, थर्ड क्या होता है आपका, अ फ्यू या फिर फ्यू। ठीक है, ये तो सिंपली आपका सम वाला बन जाता है, ए और बी। क्लियर, ये आपकी सम की कंडीशन हो गई, तीनों आपको याद रहेंगे। अब हम डायरेक्टली देखते हैं हमारे क्वेश्चन। देखिए अब बनाते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आप खुद से बनाने की कोशिश करें, आपने सारी चीजें सीख ली हैं ऑलरेडी, खुद से बनाए, देन उसके बाद सोल्यूशन देखें। सिंपली क्या बोला जा रहा है, ऑल ए आर बी, तो मतलब ऑल ए आर बी ऐसे ही फॉर्म करते हो आप, मतलब जो आपका ए है वो कहां लाए करेगा, पूरे तरीके से बी के अंदर लाए करेगा, ऑल ए आर बी ऐसी फॉर्म करोगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, ओनली अ फ्यू बी आर सी, ओनली अ फ्यू बी आर सी मतलब इसके दो केसेस बनेंगे, कौन कौन से, सम बी आर सी, पहला केस, सम बी आर नॉट सी। समझ में आया, अब देखो सम बी आर सी, सम बी आर नॉट सी, तो देखो बी का डोमेन कौन सा है आपका, ये बड़ा वाला, तो देखो ये आपका बी है, तो सिंपली आपका सी कहां लाया करेगा, ये सपोज आपका सी है, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, सम बी आर सी वाला पोर्शन, फर्स्ट वाला, और सम बी आर नॉट सी ये भी आपको फॉलो अप कराना पड़ेगा, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, सम बी आर नॉट सी। समझ में आया, अब लास्ट कंडीशन क्या है, नो डी आर सी, मतलब डी आपका कभी भी सी से क्या नहीं होगा, इंटरलिंक नहीं करेगा, तो सी और डी एक दूसरे से क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। समझ में आया, तो ये होगा आपका डी, तो ये बनेगा आपका बेसिक वेन डायग्राम। अब हम कंक्लूजन रीड करते हैं, ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो पॉसिबिलिटी वाला केस क्या होता है, ये भी मैं आपको सिखाती हूँ। देखो जब भी आपको पॉसिबिलिटी वाला केस बोला जाए तो आपका ए है यहाँ पे और आपका डी है यहाँ पे, दो एलिमेंट है आपके, तो ए और डी अगर इंडिपेंडेंट हुए,
मतलब ये अकेले अकेले हुए, तो क्या होगा, ये सिंपली क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से लिंक हो सकेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनकी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे आपका डी क्या है, इंडिपेंडेंट, इसके अंदर कोई भी लाई नहीं कर रहा है डी के अंदर। और यहाँ ए है, ए भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ए किसी के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। देखिए आपका यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका डी है वो कभी भी सी के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे सी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है डी के साथ। अब दूसरा केस क्या होना चाहिए, सी आपका ए के साथ भी इंटरसेक्ट ना करे, तभी आपके ऑल डी और ए पॉसिबल हो पाएगा। अगर इस डायग्राम को अगर आप ऐसे फॉर्म करते, कैसा, ये सपोज आपका डी होता, ओके, ये आपका सपोज ए होता, ठीक है, और ये सपोज आपका बी होता, ये आपने माना ए बी सी। कंडीशन कैसी बनती, ऑल ए आर बी हो रहा है, ठीक है, ए लाई कर रहा है बी के अंदर। सेकेंड कंडीशन क्या है, ओनली अ फ्यू बी आर सी, मतलब ये आपका सपोज सी है, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या होगा, सम बी आर सी वाला, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, सम बी आर नॉट सी वाला। क्लियर। अब आपसे लास्ट कंडीशन क्या बोली, नो डी आर सी, कोई भी डी सी नहीं होगा। तो देखो सी कहां तक लाई कर रहा है, यहां तक लाई कर रहा है, इस सर्कल तक। ये सी का और डी का कोई भी आपस में इंटरलिंक नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है ना कि ऑल डी बीइंग ए, मतलब सारे डी लाई कहां कर सकते हैं, ए के अंदर लाई कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी बन रही है ना आपकी। तो देखो ये आपने सिंपली समझा कैसे, देखो डी आपका इंडिपेंडेंट है, ए आपका इंडिपेंडेंट है, तो दो इंडिपेंडेंट एलिमेंट अपने आप में क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है आपका कंक्लूजन, ये वाला तो फॉलो अप हो रहा है। नेक्स्ट है नो बी आर डी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी आपका बी डी नहीं होगा, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब ये पॉसिबल है, कैसे है, देखो यहाँ पे बी कहाँ है, बी आपका ये लाई कर रहा है, आपका डी कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, तो नो बी आर डी पॉसिबल है ना। ये वाले केस में, ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड डायग्राम है। फर्स्ट केस में पॉसिबल है ना कि कोई भी डी बी ना हो, पॉसिबल हो रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी फॉर्म हो रही है। लेकिन यहां बोल दिया नॉट अ पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ये किसको माइंड में रख रहे हैं, बस इस वाले डायग्राम को माइंड में रख रहे हैं। तो ये तो गलत है, आपको दोनों डायग्राम को माइंड में रखना पड़ेगा, इसलिए ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, तो ओनली फर्स्ट फॉलोज। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू ऐसे बनेगा, सम क्यू आर नॉट आर, कुछ क्यू आर नहीं होंगे। तो देखो कुछ क्यू आर नहीं होंगे। क्लियर। अब लास्ट क्या है, ऑल आर आर एस, सारे आर क्या होंगे आपके, एस होंगे। ऐसे फॉर्म हो रहा है आपका डायग्राम, थोड़ा सा क्लियर बना देती हूं। देखिए सिंपली आपका पी ए है, ऑल पी आर क्यू, सम क्यू आर नॉट आर, सम क्यू आर नॉट आर, ओके, बट ऑल आर आर एस, मतलब सारे ही आर कहां लाई करेंगे, एस के अंदर लाई करेंगे। अब कंक्लूजन रीड करिए, सम पी मे बी एस। अब मे बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, मतलब इसको बोलोगे आप सम पी बी एस इज अ पॉसिबिलिटी। समझ में आया। तो देखो कुछ पी एस हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, मतलब पी और एस का आपस में इंटरसेक्शन हो सकता है। हो सकता है कैसे होगा, देखो सपोज आप P को ऐसा बनाओ, ठीक है, Q को आपने ऐसा बनाया, ठीक है, और बोला जा रहा है क्या, Q और R के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो सपोज ये पार्ट क्या हो गया, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है किसके साथ, आपके R के साथ। लेकिन आपसे ये भी बोला जा रहा है कि सारे R क्या होंगे, S होंगे, तो सारे R क्या होंगे, S होंगे। तो हम सपोज S को अगर ऐसे बना ले, ये बड़ा वाला क्या है आपका S, ठीक है, अगर S आपका ऐसे बन जाता है तो कुछ P S तो हो रहे हैं, पॉसिबिलिटी बन रही है, तो पॉसिबिलिटी फॉलो हो रही है, तो मतलब कंक्लूजन आपका फॉलो अप हो रहा है। इसमें क्या हुआ, आपके Q और R के बीच में इंटरसेक्शन भी नहीं हुआ, और ऑल R आर S भी हो पाया, और P और S के बीच में भी सम वाली प्रॉपर्टी आपकी वर्क कर गई। ठीक है, तो तीनों चीजें अगर आपकी वर्क कर गई तो कंक्लूजन क्या हो गया, फर्स्ट आपका ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, सम P आर नॉट आर, कुछ P R नहीं होंगे, मतलब P का कुछ पार्ट R नहीं होगा। तो देखो यहां पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि Q का कुछ पार्ट R नहीं होगा, ये बोला जा रहा है। तो ये तो आपको ये भी शो कर सकता है कि Q का कुछ पार्ट R नहीं होगा, लेकिन कुछ पार्ट तो हो सकता है। सपोज ये आपका Q है, ठीक है, ये Q है, और सपोज ये आपका P लाई कर रहा है अंदर, ठीक है, और ये सपोज आपका R है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्यू का ये वाला पार्ट आर का पार्ट नहीं होगा। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो ऐसे समझिए, सपोज ये आपका क्या है, क्यू है, ठीक है, ये आपका पी है, और बोला क्या जा रहा है, क्यू का कुछ पार्ट आर नहीं होगा। लेकिन ये कहां बोला जा रहा है कि पी का भी कुछ पार्ट आर नहीं होगा। अगर आप आर को ऐसा फॉर्म करो, सपोज ये आपका आर है, ठीक है, अगर ये आपका आर है और क्यू का कुछ पार्ट आर नहीं होगा, तो ये पार्ट हमारा आर कभी भी नहीं होगा। तो देखो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि सम पार्ट ऑफ पी बिकम विल बी आर, ये वाला कुछ पार्ट पी का आर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या फिर पॉसिबल ही है, ये चीज हो सकती है। तो अगर ये चीज हो सकती है तो यहाँ नॉट आना नहीं चाहिए था। यहाँ पे क्या बोल सकते थे, सम पी आर आर, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन नॉट लगाने से क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया, कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। अब ये आपका बस राइट है, तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉलो अगेन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिंपली यहाँ क्या बोला जा रहा है, नो ए आर बी, कोई भी ए आपका बी नहीं होगा। तो देखो कोई भी ए बी नहीं होगा, ओनली अ फ्यू सी आर बी, मतलब कुछ सी क्या होंगे, आपके बी होंगे। तो देखो ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन है, तो दो केस बनेंगे, कौन कौन से, सम सी आर बी, ये एक पहला केस, और सम सी आर नॉट बी दूसरा केस। ये दो केस बन सकते हैं इससे। तो देखो आपका बी का कुछ पार्ट क्या होगा, सी होगा। तो सपोज ये पार्ट क्या है आपका सी, सी का कुछ पार्ट क्या है आपका बी, सम बी आर सी, ठीक है। लेकिन सम सी आर नॉट बी, कुछ सी आपके बी नहीं होंगे, तो कुछ सी आपके बी कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला समझो, ओनली अ फ्यू ए आर डी, अब इसको ही ब्रेक कर लो, कैसे ब्रेक होगा, सम ए आर डी, और नेक्स्ट केस क्या बनेगा इसका, सम ए आर नॉट डी, दो केस बनेंगे। तो देखो सम ए आर डी कैसे बनाओगे आप, ये आपका डी हो जाएगा, सम ए आर डी बन रहा है, सम ए आर नॉट डी, कुछ ए आपके डी नहीं होंगे। तो सपोज ये वो कुछ ए है जो आपके कभी भी डी नहीं होंगे। अब आपका ये क्या हो गया, प्योरली वेन डायग्राम जो आपको चाहिए है, ठीक है। अब आप कंक्लूजन रीड करें, सम डी आर नॉट बी, अब बोला जा रहा है कुछ आपके डी बी नहीं होंगे। तो देखो डी कहाँ है, ये वाला, बी कहाँ है आपका, ये वाला, ठीक है, कुछ डी बी नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है पूरा का पूरा ए बी का पार्ट नहीं होगा। तो देखो ए का ये वाला कॉमन पोर्शन कभी भी क्या नहीं होगा आपका, बी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ना बी। तो देखो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन डी के अंदर भी लाई कर रहा है, डी का भी पार्ट है एक, तो ये भी कभी नहीं होगा, तो ये भी कभी भी आपका बी नहीं होगा। तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट कभी भी आपका बी नहीं हो सकता, है ना पॉसिबल। तो ये कंक्लूजन क्या है आपका, सही है, ठीक है। पॉसिबल मैं बोल जाती हूँ, लेकिन ये क्या है, डेफिनेटली आपका नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, सम सी आर नॉट ए, कुछ सी आपके ए नहीं होंगे। सेम चीज यहाँ भी फॉलो अप होगी। देखो ये वाला पार्ट कहाँ लाई कर रहा है आपका, सी का बी के अंदर, और आपसे बोला क्या जा रहा है कि पूरा का पूरा बी आपका ए से लिंक नहीं करेगा। तो देखो अगर ए से लिंक नहीं करेगा तो ये वाला पार्ट भी कभी लिंक नहीं करेगा। तो अगर ये वाला पार्ट कभी लिंक नहीं करा तो ये पार्ट कभी भी किसका पार्ट नहीं हो सकता, सी का पार्ट नहीं हो सकता। तो आपकी ये वाली कंडीशन वैलिड हो गई, सम सी आर नॉट ए, कुछ सी, ये वाले सी ए नहीं होंगे कभी भी, वैलिड हो रहा है। तो दोनों ही कंक्लूजन क्या हो रहे हैं आपके, वैलिड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ 1 and 2 फॉलोस। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपसे, सम ए आर बी, कुछ आपके ए क्या होंगे, बी होंगे, ये वाला कॉमन पोर्शन हो गया, ठीक है। ओनली अ फ्यू सी आर बी, अब ओनली अ फ्यू सी आर बी, दो केसेस बना लो, सम सी आर बी, और नेक्स्ट केस क्या बन जाएगा, सम सी आर नॉट बी, ठीक है। दो केस बन गए। तो सम सी आर बी, कुछ सी बी होंगे। तो देखो ये आपका सपोज सी, ये कुछ बी आपके सी होंगे। सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं होंगे। तो सपोज ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये कभी भी आपका कहाँ लाई नहीं करेगा, बी के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ। अब लास्ट क्या है आपका, नो बी आर डी, कोई भी बी डी नहीं होगा। तो देखो ये आपका सेपरेट केस बनेगा, बी से कभी भी डी लिंक नहीं करेगा। समझ में आया। तो ये आपका क्या बन गया, बेसिक वेन डायग्राम। अब हम कंक्लूजन रीड करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, ऑल सी आर डी। तो देखो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि सारे के सारे सी आपके डी होंगे। तो सपोज आपका डी ये है, आपने यहाँ की जगह यहाँ मान लिया, ये बड़ा वाला डी,
ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका डी है। अगर आपसे बोला जाए कि पूरा का पूरा सी, ये वाला अंदर वाला पोर्शन क्या हो गया सी, पूरा का पूरा सी लाई करेगा कहाँ, डी के अंदर। अगर आपने बोल दिया ठीक है लाई करेगा, लेकिन यहाँ पे एक आपका स्टेटमेंट रॉन्ग भी कर रहा है, ये कौन सा, नो बी या डी, मतलब कोई भी बी डी नहीं होगा। तो देखो जब आपका ये वाला कंक्लूजन आप बोल रहे हो तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, ये वाला कॉमन पार्ट किसका, सी का और बी का, ये किसका पार्ट बन रहा है, ये डी और बी को आपस में क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। कभी भी बी और डी आपस में लिंक नहीं करने चाहिए। तो अगर लिंक कर रहे हैं तो ये कंक्लूजन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सम सी आर नॉट डी, कुछ सी डी नहीं होंगे। तो देखो यही वाले कुछ सी डी नहीं होंगे, और क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि डी और बी का आपस में इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये वाले सी आपके कभी भी डी नहीं होंगे। क्लियर हुआ आपका, सिंपली ये ए था, ये आपका सिंपली बी था, बी का कुछ पार्ट सी था, ठीक है, ये वाला कॉमन पोर्शन, ठीक है, और बी और डी के बीच में कभी भी लिंक नहीं बननी चाहिए। तो अगर आप डी को ये वाला पार्ट दे दो, ये वाला पार्ट, ये पूरा क्या हो गया आपका डी, सपोज ये मान लिया हमने इतना पार्ट डी का है, ठीक है, अगर ये पूरा पार्ट आपका डी के अंदर लाई कर रहा है तो ये पर्टिकुलर पार्ट क्या होगा, सम सी वाला पार्ट, ये कॉमन पार्ट हो जाएगा। कुछ पार्ट सी का कभी भी क्या नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो यहाँ ये वाला केस आपका फॉलो अप हो रहा है कि आपका बी और डी के बीच में आपस में लिंक कभी भी नहीं बनेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, सम ए और बी, कुछ आपके ए क्या होंगे, हमेशा बी होंगे। ठीक है, सेम ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है ओनली बी आर डी, ओनली बी आर डी मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑल डी आर बी, ऐसे बोल सकते हो, ऑल डी आर बी। तो यहाँ पे आपका लाई कौन करेगा, सपोज डी लाई कर रहा है, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया आपका डी, ऑल डी आर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ओनली अ फ्यू ए आर सी। अब ये दो केस बनाता है, सम ए आर सी और सम ए आर नॉट सी, दो केसेस बन रहे हैं आपके। तो सम ए आर नॉट सी, तो सम ए आर सी मतलब ये पर्टिकुलर पोर्शन अगर आपका सी है तो सम ए आर सी, और सम ए आर नॉट सी, ये पर्टिकुलर पोर्शन कभी भी आपका सी का पार्ट नहीं रहेगा। अब आपका पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल सी कैन बी ए, मतलब सारे ही सी लाई कहाँ कर सकते हैं, ए के अंदर लाई कर सकते हैं। होगा ऐसा, बन सकता है ऐसा। देखिए अगर यही वेन डायग्राम आप अलग तरीके से बनाते, सपोज ये आपका ए होता, ठीक है, ए के अंदर ये कहीं सी लाई कर रहा होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जाता, सम ए आर सी, कुछ पार्ट ए का क्या है, सी है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कभी भी क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। मतलब सम ए आर नॉट सी, मतलब ये पर्टिकुलर जो हम डॉट वाला पोर्शन बना रहे हैं ये कभी भी सी नहीं होगा। तो इस चीज को आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ऑल बी कैन बी सी। तो यहाँ बोला जा रहा है कि पूरे के पूरे आपके जो बी होंगे वो क्या होंगे, सी होने चाहिए। तो मतलब समवेयर ऐसा बनना चाहिए कि आपका ये सपोज बी है तो बी कहाँ लाई करना चाहिए, सी के अंदर लाई करना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये क्या है आपका पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में तो आपको दिख नहीं रहा कहीं से। आपको स्टेटमेंट में तो कहीं बी और सी को कहीं भी लिंक नहीं कराया, बी और सी के बीच में कोई भी आपको रिलेशन शो नहीं करी। अगर आपको बी और सी के बीच में आपस में कोई भी रिलेशन शो नहीं की गई है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो कि ऑल बी कैन बी सी, मतलब सारे ही आपके बी लाई करेंगे कहाँ, सी के अंदर लाई करेंगे। तो ये क्या है, आपकी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल में तो आपको कोई भी रिलेशन बताई नहीं है स्टेटमेंट में सी के बीच में और बी के बीच में। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, आपस में कोई रिलेशन शो नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं। आपके इंडिपेंडेंट इवेंट क्या कर सकते हैं, अपनी पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं। लेकिन आपको 100% बोल दिया कि नहीं, सी के अंदर ही आपका बी लाई करेगा, तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आपका रॉन्ग है। ओके, आपको अगर पॉसिबिलिटी बोल दी जाए, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है, इन दोनों को आपस में इंडिपेंडेंट रखा, मतलब बी की बात सी के साथ नहीं की गई, सी की बात बी के साथ नहीं की गई। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये अगर इंडिपेंडेंट है तो इनके इंटरेक्ट होने की एक पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है, लेकिन आप 100% किसी चीज को ऐसे बोल नहीं सकते हो डायरेक्टली कंक्लूजन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कंक्लूजन बस क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। समझ में आया। ओके, तो ये थे कुछ हमारे फ्यूज, ओनली फ्यू एंड ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन। ओके, अगर पसंद आई हो क्लास तो प्लीज हिट करें लाइक बटन और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।